तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है शॉर्ट कोड्स विद पैरामीटर्स। Now that we know how to create a basic shortcode and how to use it as self-closing and enclosing tags, we will look at using parameters in shortcode, $tag and handler function. तो अब इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम अपने शॉर्ट कोड के अंदर कोई कस्टम पैरामीटर्स या कुछ इनपुट्स पास करना चाहें तो वो हम किस तरह से पास कर सकते हैं और फिर उनको अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो WP ऑर्ग इसका ये शॉर्ट कोड है और इसने एक टाइटल का पैरामीटर इसको पास किया हुआ है स्ट्रिंग, और इसको फिर वो अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक्सेस करेगा। तो डॉलर एट्रीब्यूट्स का जो अरे है हमारे कॉल बैक फंक्शन के अंदर, वहाँ पे हमारे पास ये टाइटल जो है ये एक्सेसिबल होगा, और जो ये इसके दरमियान में कंटेंट लिखा हुआ है ये हमें एक्सेसिबल होगा डॉलर कंटेंट के वेरिएबल के अंदर। और डॉलर टैग जो है ये एक्चुअली हमारे शॉर्ट कोड का नेम है जिसको हमने यूनिक रखा है। तो यहाँ पे इसने एक कंप्लीट एग्जांपल मेंशन की है कि हम एट्रीब्यूट्स को अपने शॉर्ट कोड के अंदर किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हमारा वो कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो हमें इस एट्रीब्यूट्स के अरे के अंदर एक्सेसिबल होंगे, और जो हमारा कंटेंट है जो टैग्स के दरमियान में होगा वो हमें इस डॉलर कंटेंट के वेरिएबल के अंदर एक्सेसिबल होगा, और जो डॉलर टैग है ये हमारा शॉर्ट कोड का नेम होगा, और इसको हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग इसको पास की हुई है। अब हमने वो पैरामीटर्स जो यूज़र ने पास किए हैं हमारे शॉर्ट कोड के अंदर तो उनको एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए जो वर्डप्रेस हमें रिकमेंड करता है वो ये है कि आप इस डॉलर एट्रीब्यूट्स के वेरिएबल को असाइन करें। जो भी आपको वैल्यूज़ मिल रही है एज पैरामीटर्स, उनको आपने क्या करना है कि उनकी जो कीज़ हैं उनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ताकि आपके जो केस सेंसिटिव जो चीज़ें हैं कि वो कोई इश्यू ना करें। तो उसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि आप उनकी कीज़ को चूँकि स्मॉल कैरेक्टर्स के अंदर यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी आप इनकी कीज़ को यूज़ कर रहे हैं आप इनको स्मॉल लेटर्स के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि वर्ड जो यूज़र है जो आपके इस शॉर्ट कोड को यूज़ कर रहा है वो बजाय इस तरह स्मॉल लेटर्स लिखने के वो कैपिटल लेटर भी लिख सकता है, टाइटल कैपिटल कर सकता है, या जस्ट टी कैपिटल कर सकता है, या आई कैपिटल कर सकता है, या ये वाला टी कैपिटल कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी कीज़ को आपने लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि यूज़र किसी भी फॉर्म में इन एट्रीब्यूट्स को या पैरामीटर्स को ऐड करे तो आप उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस करेंगे। तो इन अरे की कीज़ को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, अरे चेंज की केस। ये PHP हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शन सिंपली क्या करता है कि इसको हम एक अरे पास करते हैं, ठीक है, और ये इस अरे को उसके सेकंड पैरामीटर आप इसको बताते हैं कि आपने इसको लोअर केस करना है या अपर केस करना है। तो लोअर केस करने के लिए हमारे पास ये एक पैरामीटर जो इसको हम पास करते हैं केस अंडरस्कोर लोअर के नाम से, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी हमारे इस अरे के अंदर कीज होंगी इस फॉर्म में तो इनको ये क्या कर देगा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हम फर्दर इसको प्रोसेस कर सकें। इस फंक्शन की जो फर्दर डिटेल्स हैं आप वो सर्च करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इन एट्रीब्यूट्स के अरे को प्रोसेस करना है शॉर्ट कोड अंडरस्कोर एड्स के फंक्शन के थ्रू। अब इस फंक्शन को हमें इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए कि आपने अपने शॉर्ट कोड्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करना है जो कि आपको यूज़र प्रोवाइड करेगा। जैसे कि टाइटल का एट्रीब्यूट है वो हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट ऐड करेगा, ठीक है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि यूज़र इसको मिस्टेक कर दे कि वो टाइटल के बजाय कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, यहाँ पे वो इसका ई ऐड नहीं करता। तो अब अगर इसने ई ऐड नहीं किया तो इट मीन्स कि ये वाला एट्रीब्यूट तो यूज़र ने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो आपने फिर मेक श्योर करना है कि जो यूज़र एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा है वो वही हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप एरर्स को या जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको मिनिमाइज कर सकें या उसको रिमूव कर सकें। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम शॉर्ट कोड अंडरस्कोर एड्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है और इसके 3 पैरामीटर्स इसको हम पास करते हैं। इसका फर्स्ट पैरामीटर आपके वो एक्चुअल एट्रीब्यूट्स हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपका शॉर्ट कोड यूज़ करता है, जैसे कि टाइटल है, ठीक है। और इस टाइटल को आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं
wordpress.org या कुछ भी आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर यूजर ने ये टाइटल का एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया तो उस केस में इसको ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। और इसका जो थर्ड पैरामीटर है वो आपके शॉर्ट कोड का नेम होता है और ये ऑप्शनल पैरामीटर है इसका। और अगर आप इसमें शॉर्ट कोड का नेम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो अरे है ये वो आपका एक्चुअल अरे है विद एक्चुअल एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स जो आप यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस फॉर्म में आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। जबकि ये वाला जो डॉलर एड्स का अरे है ये यहाँ पे आपको मिल रही हैं जो यूजर एंटर कर रहा है एट्रीब्यूट्स। तो आप बेसिकली यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं और आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो डॉलर एट्रीब्यूट्स का अरे या जो पैरामीटर्स यूजर्स ने ऐड किए हैं वो बिल्कुल उसी तरह या उसी फॉर्म में होने चाहिए जो कि हमारा शॉर्ट कोड जिस फॉर्म में उनको इस्तेमाल कर रहा है या जिस फॉर्म में उनको प्रोसेस कर रहा है। तो इसको मेक श्योर करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो सिंपल आपने ये आप जेन में रखें कि आपका ये तो वो वाला अरे है जिसके थ्रू आप यूजर की इनपुट्स को गैदर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप इस अरे के थ्रू आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके ये जो यूजर ने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं ये करेक्टली मैप्ड हों और ये उसी फॉर्म में हों जिस फॉर्म में आप इनको यूज कर रहे हैं और जिस फॉर्म में आप इनको प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि कोई सिंटैक्स एरर्स या कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो आपके शॉर्ट कोड के अंदर यूज ना हो। तो अब नेक्स्ट इसने क्या किया है कि अब यहाँ से ये अपनी आउटपुट को प्रिपेयर करना शुरू हो गया है। तो इसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है $O के नाम से, इसके अंदर उसने कुछ टैग ऐड किया है HTML का और फिर नेक्स्ट उसने एक H2 हेडिंग टैग ऐड किया और हेडिंग टैग के दरमियान में उसने वो टाइटल का एट्रीब्यूट गेट किया है, ठीक है। तो अब जितने भी आपके प्रोसेस्ड एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। $WP ऑर्ग अंडरस्कोर एड्स और टाइटल के इनपुट टाइटल के की के थ्रू आप उसका टाइटल का एट्रीब्यूट गेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर तो यूजर ने टाइटल का एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ होगा तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर उसने यूज नहीं किया हुआ तो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये फिर ask_html ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम लेटर ऑन एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि इसके थ्रू हम अपने जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको प्रोसेस करते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं ताकि वो प्रॉपरली सिक्योर्ड फॉर्म में डिस्प्ले हो। और फिर हम एंड पे क्या कर रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं इज अंडरस्कोर नल। अगर तो कंटेंट नल है तो इट मींस कि यूजर ने अपने शॉर्ट कोड के दरमियान में कोई कंटेंट ऐड नहीं किया। यहाँ पे अगर ये नल होगा तो इट मींस कि यहाँ पे उसने यूजर ने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया। अब ये जो फंक्शन है इज अंडरस्कोर नल, ठीक है, ये चेक करता है कि क्या जो वेरिएबल हम इसको पास कर रहे हैं क्या ये नल है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस कॉल बैक फंक्शन को देखें तो डिफॉल्ट वैल्यू हम इसको जो असाइन कर रहे हैं वो नल है। इट मीन्स कि अगर यूजर ने अपने शॉर्ट कोड के दरमियान में कोई कंटेंट ऐड नहीं किया तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू नल होगी। तो अगर इसकी वैल्यू नल है तो ये वाला फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और इसका आप अपोजिट ले रहे हैं, मीन्स के इस ट्रू को आप फॉल्स कर रहे हैं। तो ये इफ स्टेटमेंट कब रन होगी, अगर इसकी कोई वैल्यू होगी, मीन्स के जब ये वाला वेरिएबल जो है ये नल नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये नल नहीं होगा इट मीन्स के यूजर ने कंटेंट ऐड किया है तो ये वाला फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, अगर ये नल नहीं है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स को आप नॉट ऑपरेटर के थ्रू आप ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली इफ स्टेटमेंट आपकी तब रन होगी जब यूजर ने कंटेंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यूजर ने कंटेंट ऐड किया हुआ है तो इस केस में आप यहाँ पे सिंपली इसको अपनी जो आउटपुट आप बना रहे हैं टाइटल के बाद आप वो कंटेंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और कंटेंट को आप डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट करने के बजाय आप इस पे एक कस्टम फिल्टर भी अप्लाई कर रहे हैं the_content के नाम से, ठीक है। तो कस्टम फिल्टर आप अब इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि ताकि कोई आपके इस शॉर्ट कोड के इस कंटेंट की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहे अपने इस एक्शन हुक के थ्रू, इस फिल्टर हुक के थ्रू, तो वो इसको चेंज कर सके, ठीक है। और फिर एंड पे हमने क्या किया है कि आपने इस div को क्लोज कर दिया है और फिर सबसे एंड पे आपने ये जो आउटपुट के लिए वेरिएबल बनाया था इसको सिंपली आपने रिटर्न कर दिया है। तो अब हम अपने शॉर्ट कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इन पैरामीटर्स को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपने अरे को, जो हमारा एट्रीब्यूट्स का अरे है, उसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे।
तो इसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये हम PHP का फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, ये सिंपली हमारी कीज़ को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने अपने एट्रीब्यूट्स को प्रोसेस करना है या मैप करना है डिफॉल्ट वैल्यूज़ के साथ या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के साथ। तो उसके लिए हम ये वाला कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो हमें यूज़र से एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं उनको हम मैप कर रहे हैं जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनके साथ। ठीक है, तो अब लेट्स से यहाँ पे हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं माई लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू इसको दे सकते हैं। ये डिफॉल्ट वैल्यू तब यूज होगी अगर यूजर ने टाइटल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने यूज किया हुआ है तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें एक्सेसिबल होंगे इस अरे के अंदर, और किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी आप की यूज करेंगे और उस अरे के अंदर इस की को यूज करके आप उस स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अपनी आउटपुट को प्रिपेयर करेंगे। तो आउटपुट हमारी जो है वो हम इस वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इसको चूंकि यूज़ करना चाहते हैं एज ए वेरिएबल, तो हम एक आउटपुट के लिए एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसको हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आउटपुट के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डॉलर आउटपुट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम एक डिव ऐड कर देते हैं, डिव क्लास इज इक्वल्स टू माई शॉर्ट कोड डैश कंटेंट। आप इन क्लासेस को ऐड कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन आप इस शॉर्ट कोड की जो आउटपुट है उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। तो ये हमने इसका स्टार्टिंग टैग ऐड कर दिया, फिर हमने इस आउटपुट को रिटर्न करवाना है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। और फिर एंड पे आपने क्या करना है कि इसी डॉलर आउटपुट के वेरिएबल को आपने अपेंड करना है एक और स्ट्रिंग के साथ, और आपने यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने डिव स्टार्ट की और डिव को क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस डिव के अंदर एक h2 टैग ऐड कर रहे हैं और उस h2 टैग के अंदर हम अपने टाइटल को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर आउटपुट डॉट इज इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग उसकी वैल्यू आ रही है उसके साथ आप कोई चीज़ अपेंड कर रहे हैं, उसके स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उसके एंड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, h2 टैग h2, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे डॉट, और हमारा टाइटल हमें एक्सेसिबल होगा इस अरे के अंदर, इस अरे के अंदर की हम यूज़ करेंगे टाइटल की। तो यहाँ पे हमें टाइटल मिल जाएगा, और फिर डॉट, और इसको h2 को हमने क्लोज करना है तो \h2 और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह यहाँ तक हमने इसका टाइटल जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारा जो कंटेंट है ये वाला, ये हम ऐड करना चाहते हैं अपनी आउटपुट के अंदर। तो उसके लिए हम पहले इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि क्या ये नल तो नहीं है। पहले हम इसका नल बिहेवियर चेक करेंगे, इफ इज अंडरस्कोर नल डॉलर कंटेंट। तो अगर ये नल है तो उस केस में आपने इसको कुछ नहीं करना, तो इसका हम नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये अब क्या करेगा कि अगर ये कंटेंट नल नहीं है तो इट मीन्स कि अब यूज़र ने कोई कंटेंट भी ऐड किया हुआ है, तो हम इस केस में इसका कंटेंट भी अपेंड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर आउटपुट डॉट इज इक्वल्स टू, और इसको डायरेक्टली हम चेक करने के बजाय आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं फिल्टर भी, अप्लाई अंडरस्कोर फिल्टर, अप्लाई अंडरस्कोर फिल्टर्स। तो ये हमने एक कस्टम हुक जो है वो इस यहाँ पे अटैच कर दिया इसके साथ, और इसका नेम हमने रखा है दी अंडरस्कोर कंटेंट कॉमा जो आपका वेरिएबल है विच इज़ डॉलर कंटेंट, जहाँ पे आपको वो कंटेंट मिल रहा है। तो ये हमारी आउटपुट प्रिपेयर होगी और फिर उस आउटपुट को हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब अगर हम इसको सेव करें, तो अभी अगर हम डैशबोर्ड के अंदर आए तो अभी हमने इसको कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो लेट्स से अभी फ़िलहाल डेमो के लिए हम इस कंटेंट को भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको रहने देते हैं, और इसका हमने अभी कोई पैरामीटर भी ऐड नहीं किया। तो अभी अगर हम इसको अपडेट करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो अभी आप देखें हमें एक टाइटल मिल गया है, माई प्लगइन, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग थी। ठीक है,
क्योंकि हमने इसको कोई एट्रीब्यूट टाइटल का पास नहीं किया तो इसने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से पिक कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको टाइटल का एट्रीब्यूट भी पास करते हैं। तो हम लिखेंगे टाइटल इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको शॉर्ट कोड टाइटल। और अब अगर हम इसको अपडेट करें और अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो अब देखें यहाँ पे हमें वो एट्रीब्यूट मिल गया है जो हमने टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर, वो हमें टेक्स्ट मिल गया है जो हमने टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर ऐड किया था। अब अगर हम इसके अंदर कंटेंट भी पास करना चाह रहे हैं तो अभी हमने कंटेंट पास नहीं किया था, तो इट मीन्स कि ये वाला कोड हमारा रन नहीं हुआ क्योंकि ये इसको नल प्रोवाइड कर रहा था। इसको नल अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रू हो गया, ट्रू का नॉट हमने फॉल्स किया तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रन नहीं होगी। तो अब हम इसके सेंटर में कंटेंट भी ऐड कर देते हैं, दिस इज अवर टेक्स्ट फॉर शॉर्ट कोड। तो अब अगर हम इसको अपडेट करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें ये हमें टाइटल मिल गया और ये हमारा जो कंटेंट है शॉर्ट कोड का वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अब इस केस में हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा ये वाला फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि कंटेंट हमने डिफाइन किया हुआ है। और इसका ट्रू का जब हम सॉरी ये जो फंक्शन है ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि कंटेंट डिफाइंड है वो नल नहीं है। तो फॉल्स का हमने नॉट करके इसको ट्रू किया तो अब ये स्टेटमेंट जो है ये चल रही है। तो अब लेट्स से कि हम एक और एट्रीब्यूट भी इसको देना चाह रहे हैं। लेट्स से हम इसको एक और एट्रीब्यूट देते हैं सब टाइटल, ठीक है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दिस इज सब टाइटल, ठीक है। और फिर इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आउटपुट के अंदर, डॉलर आउटपुट डॉट इज इक्वल्स टू, और इस सब टाइटल को हम H4 टैग के अंदर ऐड करते हैं, डॉलर WP और ज़ैट्स, और यहाँ पे आ जाएगा सब टाइटल डॉट, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं \H4 सेमीकोलन। तो अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो हमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे शो होनी चाहिए क्योंकि हमने सब टाइटल का एट्रीब्यूट जो है वो पेज के अंदर ऐड अभी नहीं किया। तो इसको अगर हम रिफ़्रेश करें अब आप देखें ये हमारा शॉर्ट कोड टाइटल है और ये हमारा सब टाइटल है जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे सब टाइटल का एट्रीब्यूट भी ऐड करें, सब टाइटल इज इक्वल्स टू शॉर्ट कोड सब टाइटल, और अब अगर हम इसको अपडेट करें तो अब देखें हमें वो वाला सब टाइटल मिल रहा है जो हमने शॉर्ट कोड के थ्रू डिफाइन किया है। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट कोड के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको गेट कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली प्रोसेस कर सकते हैं और उनको आप अपने शॉर्ट कोड के जरिए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है TinyMCE एनहांस्ड शॉर्ट कोड्स। इट इज़ पॉसिबल टू पार्स शॉर्ट कोड्स विद इन द विजुअल एडिटर ऑफ TinyMCE and make them render actual content rather than the shortcode itself। तो जो TinyMCE एडिटर था जो वर्डप्रेस के पिछले वर्जन्स के अंदर एडिटर अवेलेबल होता है, हमें अवेलेबल होता था, तो उसके अंदर हमारे पास दो टैब्स होती थी, एक टेक्स्ट की और एक विजुअल की। तो टेक्स्ट की टैब के अंदर आप वो शॉर्ट कोड ऐड करते थे और जब आप विजुअल पे क्लिक करते थे तो आपको वो शॉर्ट कोड रेंडर होकर डिस्प्ले हो जाता था। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उसने मेंशन की है कि अगर आप ऑडियो का शॉर्ट कोड TinyMCE एडिटर के अंदर ऐड करें जो अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर नहीं है, जो पिछले वर्जन के अंदर होता था, तो उस केस में जब आप टेक्स्ट की टैब के अंदर होते हैं तो आप इस फॉर्म में शॉर्ट कोड को देखते हैं, लेकिन जब आप विजुअल पे क्लिक करते हैं तो आपको उसकी आउटपुट नजर आती है कि इस शॉर्ट कोड की एक्चुअल आउटपुट क्या है, वो आपको एडिटर के अंदर इसकी आउटपुट नजर आ जाती है। इसी तरह जो कैप्शन का शॉर्ट कोड है उसकी भी आपको यहाँ पे आउटपुट नजर आ रही है। इसी तरह जो गैलरी का शॉर्ट कोड है, ये वो शॉर्ट कोड हैं जो वर्डप्रेस आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर उसने जैसे ये मेंशन किया हुआ है कि जो विजुअल एडिटर है आपका, जो प्रीवियस एडिटर था वर्डप्रेस का, उसके अंदर जो शॉर्ट कोड्स हैं उनको आप एडिटर के अंदर ही उनकी जो आउटपुट है वो भी देख सकते थे।